राम राम जी। डे 7 माई पिलग्रिमेज टू राम नाम धाम बाई डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर एट द फीट ऑफ गुरुजन राम माँ हम शुरू करते हैं। कल हम डे 6 में पेज नंबर 16 पे थे और हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ पे ये वाक़या था कि डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने कहा कि उन्होंने एक दिन डॉक्टर महाराज जी से पूछा कि क्या हम अपने गुरु को जब वो फिज़िकली हमारे साथ उपस्थित नहीं है तब उनकी सुगंध को महसूस कर सकते हैं। तो महाराज जी ने इशारा किया था कि हाँ, हम ना सिर्फ सुगंध को महसूस कर सकते हैं बल्कि हम उनको, उनके शब्दों को सुन भी सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात। उसके आगे हम बढ़ते हैं पेज नंबर 17। In this context, if we analyze, then we find that the earth element can be perceived by touch, smell and sound. Thus, my experience of smelling was part of perceiving the earth element, and Swamiji's indication about sound also goes towards the same philosophy of perceiving further aspect of earth element. Now it is for the sadhak of very higher order to experience and perceive the all dynamics of earth element. तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि जो भूमि तत्व है पंच तत्वों में से, उसको हम अनुभूत कर सकते हैं कैसे? छूकर, सुगंध और शब्द से। तो जो सर का जो एक्सपीरियंस था, जो सर की जो अनुभूति थी जो सुगंध के बारे में, तो वो असल में वो भूमि तत्व को अनुभूत कर रहे थे। और जो स्वामी जी महाराज जी ने जो इशारा दिया कि हम ध्वनि को भी सुन सकते हैं, तो वो वही फिलॉसफी है कि हम भूमि तत्व का ही एक और रूप कि हम सुगंध को महसूस कर सकते हैं और ध्वनि को भी सुन सकते हैं। अब ये जो बहुत ही उच्च कोटि के जो साधक होंगे वो ये अनुभूत कर सकते हैं कि भूमि तत्व के सारे बहुमुखी जो गुण हैं उनको वो अनुभूत कर सकते हैं। While we meditate, we concentrate on the third eye of the forehead region, which is related to the sky or illuminated nada. Similarly, the throat is linked with air, which causes utterance of sound. The heart in our body is embodiment of solar energy, and genitals are the embodiment of water or lunar energy, and the feet remain the embodiment of earth. तो जब हम ध्यान में, जब हम तीसरी आँख पे जब हम अपना ध्यान लगाते हैं, तो जो कि हमारे फॉरहेड रीजन है, हमारे यहाँ पे हम जब तीसरी आँख पे हम ध्यान लगाते हैं तो ये आकाश तत्व से रिलेटेड है। और प्रकाशित जो नाद है, आकाश में हमें पता है कि ध्वनि, तो जो प्रकाशित ध्वनि है उससे हम कनेक्ट होते हैं। वैसे ही जब हम हमारा जो गला है उससे जब हम लिंक होते हैं तो उसमें हवा, तो वो उसमें क्या है, हवा का एलिमेंट की वायु तत्व, तो उससे आवाज़ आती है। ऐसे ही हमारा जो हृदय है, तो हृदय है सोलार एनर्जी का प्रतीक, जो कि सूर्य की ऊर्जा, कहने का मतलब है कि अग्नि। और जो हमारे जेनिटल्स है, जो कि जनन इंद्रिय है, वो प्रतीक है किसका? पानी तत्व का, यानी कि ल्यूनर एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी, चंद्रमा की ऊर्जा का। और जो हमारे जो फीट है, जो हमारे जो पैर है, वो प्रतीक है किसके? भूमि तत्व के। तो इस तरह से 5 पावर सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी में। Thus there are 5 power centers in our body which have to be awakened for hearing sound. तो इन 5 शक्ति के केंद्रों को जागृत करना ज़रूरी होता है जिससे कि हम ध्वनि को सुन सकें। तो ये साधना की कितनी सुंदर बात है कि हम भी अपने इन 5 शक्ति के केंद्रों को जागृत कर सकें, और जो बहुत बड़े बड़े उच्च साधक जो सुन पाते हैं ध्वनि को, तो हम भी वो सुन सकें। In Sri Ram Sharanam school of thought, one is asked to utter the sound through one's throat and also to concentrate towards the bhrukuti or the third eye, which is the symbol of sky. तो श्री राम शरणम के स्कूल ऑफ थॉट में हमें क्या बोला जाता है कि हमें राम राम ध्वनि बोलनी है गले से, और हमारा ध्यान केंद्रित हमें करना कहाँ पे है? भ्रुकुटी से। सो
हम क्या करते हैं, जो भ्रुकुटी है वो आकाश तत्व का प्रतीक है। द ऑर्गेनिक पैटर्न ऑफ साउंड इज कॉम्प्लेक्स येट इट टचेज अपॉन द 5 पावर सेंटर्स मेंशन्ड अबव। तो जो ध्वनि की उत्पत्ति है वो जटिल है, वो हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन वो इन सभी जो शक्ति के केंद्र है उससे जुड़ी है। In our method of Simran, the unuttered state of Ram Ram, which finally fills up the vacuum of all the power centers of our body. जो हमारी जो पद्धति है सिमरन की, उसमें हम क्या करते हैं, जब हम सिमरन करते हैं तो जितने भी हमारे जो शून्य स्थान है, पावर सेंटर जो कि शून्य है, अभी वैक्यूम है वहाँ पे, तो वो धीरे धीरे राम नाम ध्वनि से भर जाते हैं। That is why Maharaj Ji always advises us to do Simran all the time, and then only one can listen to the echo of the Ram Ram sound within, which runs through all the power centers of the body to silence the noise at the inner body level. इसीलिए हमें महाराज जी हमेशा ही ये एडवाइस करते हैं, हमें ये सजेशन देते हैं कि हम सिमरन हमारा चलता रहे। तो सिमरन चलता रहेगा तो जो राम राम ध्वनि का जो एको है, जो प्रतिध्वनि है, वो हमारे शरीर के 5 जो शक्ति केंद्र है उससे गुज़रती और हमारे शरीर में यहाँ तक आ जाएगा कि हम जो ध्वनिहीनता की तरफ जा सकें, जो कि हमें, जहाँ ध्वनि और ध्वनि के बाद की जो स्थिति है वो है मौन, तो ध्वनिहीनता की तरफ हम जा सकें। तो जो हमारे शरीर का जो हमारे शरीर के अंदर भी हमें पता है कि नॉइज़ होती है, कोलाहल होता है, तो शरीर के अंदर का जो कोलाहल है वो राम राम की जो प्रतिध्वनि है उससे वो शांत हो सके। दिस प्रोसेस ऑफ इवोकिंग राम राम लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ reaching the soundlessness state or the anahata, where from the illuminated sound comes out, and in this state of anahata Shri Ram resides. तो ये प्रक्रिया है क्या चीज़ की? ये प्रक्रिया है कि राम का आवाहन करने की। तो इस तरह से हम श्री राम का आवाहन करते हैं और राम राम करते करते हम ध्वनिहीनता की तरफ बढ़ जाते हैं और वहाँ पे हम अनहद को महसूस कर सकते हैं, अनहद की हम अनुभूति कर सकते हैं, जो कि प्रकाशित ध्वनि है। और यही इसी स्टेट अनहद में भी अगर हम पूछे महाराज जी से कि राम कहाँ निवास करते हैं, तो राम अनहद में निवास करते हैं, हमें स्वामी जी महाराज जी ने बताया है। तो हमारे लिए इस स्थिति को भी अनुभूत करना संभव है। नो डाउट ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है कि करोड़ों अरबों खरबों राम नाम जाप जब हमारे शरीर में चलेंगे तब जाके वो स्थिति आएगी कि हमारे शरीर के सारे जो शक्ति केंद्र हैं वो राम राम से भर जाएंगे और तब हम ध्वनि से ध्वनिहीनता की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर भी असंभव तो नहीं है, तो और कृपा से तो सभी कुछ संभव है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हाँ, इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ राम राम हमारे शरीर में हो कि हम भी इस सुंदर अनुभूति को अनुभूत कर सके गुरुजनों की कृपा से। ड्यूरिंग माई एक्सपोजर ऑफ 3 nights ऑफ साधना सत्संग आई कुड कलेक्ट फ्यू पेबल्स फ्रॉम द बैंक ऑफ श्री राम। अब डॉक्टर गौतम चटर्जी सर अपनी अनुभूति के बारे में बता रहे हैं कि जब उन्होंने साधना सत्संग लगाया 3 रातों का, तो तब उन्हें श्री राम नाम का जो ध्वनि समुद्र है वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर चुनने का मौका मिला, कुछ वो पा सके। और वो क्या था? delving into the acoustic frequency of highest creative level and then descending into silence all of a sudden gave me the measurement of the cosmic world Ram Ram in its uttered and unuttered state। कितनी सुंदर बात है ये कि जो अकाउस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट क्रिएटिव लेवल मीन्स जो ध्वनि की तरंगे हैं वो अपने उच्चतम लेवल पे, उच्चतम स्तर पे, जैसे कि हमारे महाराज जी बोलते हैं राम को, हम जब बोलते हैं राम, उच्चतम स्तर पे जाके और सर को ये मिला लाभ कि फिर उसे हम धीरे धीरे वो मौन की तरफ बढ़ती है। तो इससे सर को क्या मिला कि जो दिव्य दुनिया होती है जहाँ पे कि उन्हें उसको मापने का सौभाग्य मिला, और राम को आहत और अनाहत दोनों ही स्टेट में, दोनों ही तरह से उन्हें
अनुभूति मिली. फ्रॉम द मेलोडियस कीर्तन टू द एम्पैथेटिक प्रोनाउंसमेंट बाय महाराज जी इन द प्रवचन शोड अस द स्ट्रेंथ ऑफ नादा. तो जिस तरह से श्री राम शरणम में साधना सत्संग में महाराज जी कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन के बाद और जिस तरह से प्रभावी तरीके से महाराज जी प्रवचन में राम पुकारते हैं, तो उससे सर को ये पता चला कि नाद की जो स्ट्रेंथ होती है, नाद में जो शक्ति होती है, वो सर को अनुभूत हुई. अगेन महाराज जी वार्नड अस that for us nada should be the pathway and state of reverence should be nothing but Ram Ram in his formless dynamics. तो महाराज जी ने हमें चेताया कि आपके लिए जो नाद है वो सिर्फ रास्ता है, कि नाद के पे चल के और आपका जो रेवरेंस है, कि जिसको आप सम्मान करें, वो और कुछ नहीं श्री राम है. तो राम राम को हम निराकार रूप में देखते हैं. महाराज जी ने हमें बताया, स्वामी जी महाराज जी का बताया हुआ है कि राम को हम निराकार रूप में देखते हैं, और जो हम नाद है, तो नाद वो रास्ता है जिस पे चल के और हम निराकार ज्योति स्वरूप राम को अनुभूत कर सकते हैं. While doing japa, I was getting fascinated with Shri Adhishtan Ji, which has both the sound of vision and utterance, and finally the radiance of spiritual sun which smear the sky or ether. तो जब जाप करते करते डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर बहुत प्रभावित हो गए. किससे? श्री अधिष्ठान जी से. तो श्री अधिष्ठान जी का नाम लेते ही जैसे कुछ होता है शरीर में, तो हमें तो मतलब वी आर सो लकी कि हमें ऐसे गुरुजन मिले कि इतनी प्यारी हमारी साधना उन्होंने शुरू करवाई. तो सर ऐसा कहते हैं कि श्री अधिष्ठान जी से वो बहुत प्रभावित हो गए, और श्री अधिष्ठान जी में क्या है, दृष्टि भी है और ध्वनि भी है, और फाइनली उसमें स्पिरिचुअल सन, जो आध्यात्मिक सूर्य है, उसका तेज भी है, उसकी लालिमा भी है, जो कि आकाश को घेर लेती है, अपने आप में समेट लेती है. Then again seeing the lotus beneath this icon, I tried to visualize how a blooming lotus may sound like. तो अब श्री अधिष्ठान जी में हम देखते हैं कि श्री अधिष्ठान जी के नीचे कमल खिला है. तो जब सर ने वो देखा कि खिला हुआ कमल, तो उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने ये विजुलाइज़ करने की, मन में कल्पना करने की कोशिश की कि जो एक खिलता हुआ कमल है उसकी ध्वनि कैसी होगी. तो देखिए कि कल्पना का भी हमारी साधना पे कितना गहरा असर होता है, कि जहाँ कल्पना है वहीं तो फिर वो एक दिन सच होगा. महाराज जी ने अपने प्रवचनों में भी बहुत बार कहा है कि कल्पना ही सही, एक दिन ये कल्पना ज़रूर सच होके रहेगी. तो हम तो वही मान के चल रहे हैं कि हम कल्पना ही करेंगे, कोई बात नहीं, बट वो सच ज़रूर होके रहेगी. तो सर ने ये कल्पना करने की कोशिश की कि खिलते हुए कमल की ध्वनि कैसी होगी. आई रिकॉल मॉडर्न बॉटनिस्ट यूज़ फोटो अकाउस्टिक spectroscopy to discover how the rose makes sound quite audible when the bud burst into blossom. तो सर को याद आया कि जो मॉडर्न बॉटनिस्ट है, जो कि जीव वैज्ञानिक है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि जब कमल की जो कली होती है, तो वो जब कली से फूल बनती है, तो वो फूल बनने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें एक ध्वनि होती है. तो ये बॉटनिस्ट जो है वो विभिन्न तरीक़ों से ये कोशिश करते हैं कि उस ध्वनि को वो पकड़ सके, देख सके, सुन सके कि वो ध्वनि कैसी होती है जबकि एक बड, एक कली जो है वो एक पुष्प बनती है. Similarly, at the meditative plane, one might be able to hear the blooming of hundreds of lotus as often referred to by स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी. तो ऐसे ही हम जब ध्यान में उतरते हैं, तो हम भी जो हज़ारों कमल जब खिलते हैं, तो हज़ारों कमल के खिलने की जो ध्वनि है, हम उसे सुन सकते हैं, ऐसा स्वामी जी महाराज जी ने बताया है. बस अब ये हम पे है कि हम कितनी साधना, कितने डेडिकेशन से करते हैं, और ऑफ कोर्स मिलता तो सब गुरु कृपा से ही है. The longing for spiritual emancipation should be the guiding factor for any Ram Naam sadhak, and the sound remains the pathway to reach him. तो जो राम नाम के साधक है, उनके लिए लॉन्गिंग होती है कि एक यर्निंग होती है कि हाँ
प्रबल इच्छा जो होती है वो हमेशा आध्यात्मिक मुक्ति की ही होनी चाहिए, और जो ध्वनि है वो फिर रास्ता है वहाँ तक जाने का। ड्यूरिंग साधना सत्संग वी वर रीडिंग श्री भक्ति प्रकाश टू अंडरस्टैंड द कोनोटेशन ऑफ श्रद्धा। तो साधना सत्संग में सर कह रहे हैं कि वो भक्ति प्रकाश जी पढ़ रहे थे किसके लिए, कि श्रद्धा के सार को समझने के लिए। सडनली आई वॉज स्ट्रक विद द नेम भक्ति प्रकाश विच मीन्स एटमोस्ट श्रद्धा भक्ति लीड्स टू प्रकाश। और अचानक से भक्ति प्रकाश जी का नाम उनको एकदम से ऐसा लगा जैसे कि जो श्रद्धा है अर्थात जो भक्ति है वो प्रकाश की ओर ले जाती है। तो कितनी सुंदर बात है कि भक्ति प्रकाश जी जो ग्रंथ है हमारा स्वामी जी महाराज जी का, वो भक्ति या श्रद्धा हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। प्रकाश यानी निराकार ज्योति स्वरूप राम, द इटर्नल लाइट इन द ह्यूमन सोल। तो हम मनुष्य की आत्मा में हम जो शाश्वत ज्योति है उसके दर्शन कर सकते हैं। Thus we see the सात्विक गुना also has a sound of silence which finally culminates into eternal awakening and soundless enlightenment। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ सात्विक गुण होता है वहाँ पे एक ध्वनिहीनता की ध्वनि होती है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि ध्वनिहीनता में भी एक ध्वनि होती है जो कि फाइनली हमें जो शाश्वत जो जागृति हमारी होती है और हम ध्वनिहीनता का जो प्रकाश है वो हम महसूस कर सकते हैं। एक्चुअली मैं भी ये पढ़ रही थी जब मैंने ये पढ़ा कि 5 पावर सेंटर जो शक्ति के केंद्र होते हैं हमारे शरीर में, तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि हमारे लिए चरण कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम संतों के चरण छूते हैं, अपने माता पिता के चरण छूते हैं, तो चरणों का जो स्थान है हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। तो एकदम से मुझे लगा कि ऑफ कोर्स ये जो 5 पावर सेंटर्स है उसमें से जो हमारे चरण है वो भूमि तत्व है। तो भूमि तत्व में हम सुन भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सुगंध भी है, तो महसूस भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि शायद हम इसीलिए चरणों की इतनी महत्ता है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो अब मैं पढ़ती हूँ जो सार है आज पेज नंबर 17-18 का, जो कि बहुत ही सुंदर आत्मा ने लिखा है। तो उन्हीं के शब्दों में मैं ये पढ़ के सुनाती हूँ। श्री राम, हमारे शरीर को 5 तत्व का मेल कहा जाता है, जिसे गौतम जी ने इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि ध्यान में जब हम माथे में तीसरी आंख पर ध्यान टिकाते हैं तो वह आकार या नाद से संबोधित है। ध्वनि का उच्चारण जो गले से होता है वह वायु से जुड़ा है, हमें पता है, अतः यहाँ वायु तत्व है। हृदय सूर्य शक्ति का स्थान है यानी अग्नि तत्व। तो हृदय में अग्नि, गले में वायु, और जननेंद्रिय जल या चंद्र ऊर्जा का तत्व है, और पैर पृथ्वी का मूर्त रूप है। इस तरह से हमारा शरीर 5 तत्वों के मेल से बनता है। श्री राम शरणम विचारधारा में सतत सिमरन पर जोर दिया जाता है। ये निरंतर सिमरन की जो प्रतिध्वनि है हमारे शरीर के भीतर सभी केंद्रों के शून्य को भर देती है। राम राम को जगाने की यह प्रक्रिया ही धीरे धीरे ध्वनि से ध्वनिहीनता की तरफ हमें लेके जाती है, या ध्वनिहीनता की उस परम सीमा तक ले जाती है। इससे यह अनाहद में ज्योति स्वरूप राम निवास करते हैं। तो यहाँ अनाहद में या अनहद में राम ज्योति स्वरूप रूप में निवास करते हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी द्वारा प्रारंभ किए गए साधना सत्संगों में आध्यात्मिक सागर में ज़बरदस्त लहरें उठती है, जिसमें गोता लगाकर हम इस मार्ग के साधक बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ये हमें पता है, साधना सत्संग में हमें बहुत कुछ मिल जाता है, और कई तो गुरु कृपा से चरम सीमा को भी में समर्थ हो जाते हैं। तो जो चरम सीमा को हम छू पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से ही हो पाता है, क्योंकि हम तो कुछ लायक होते ही नहीं हैं। इस प्रकार गौतम जी ने इस आध्यात्मिक महासागर में गोता लगाकर जो अनुभव उन्हें हुए उनको व्यक्त किया है। तो सर ने अपने अनुभवों को इस पुस्तक में व्यक्त किया है। महाराज जी द्वारा उच्च स्वर से की गई प्रार्थना, फिर ध्यान व फिर अचानक मौन में उतरना,
आनंद प्रदान करता है। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, साधना सत्संग हमने लगाए हैं और हमने देखा है कि किस तरह से महाराज जी उच्च स्वर में राम और फिर धीरे धीरे नीचे उतरना और ध्वनिहीनता की तरफ चले जाना आनंद प्रदान करता है। महाराज जी के प्रवचन व धुन नाद की भांति गुणायमान होते हैं। निराकार राम को जानने के लिए गहन श्रद्धा का बहुत महत्व है। जाप करते समय श्री अधिष्ठान जी पर दृष्टिपात करते हुए और मन में राम राम का जाप करते करते श्री अधिष्ठान जी आध्यात्मिक सूर्य की भांति देदीप्यमान दिखाई देते हैं। आधुनिक वनस्पति शास्त्री ये मानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जीवन है, वो भी बोलते हैं और उनमें भी ध्वनि है। तभी तो हम जब कोई कली चरक कर पुष्प बनती है उसकी ध्वनि सुनाई देती है। श्री अधिष्ठान जी के नीचे का कमल इस बात का प्रतीक है कि ध्यान के स्तर पर साधक सैकड़ों कमल के खिलने की ध्वनि सुन सकता है। हर राम नाम साधक का लक्ष्य आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करना ही होना चाहिए। ध्वनि वह मार्ग है और उस लक्ष्य तक लेके जाता है। श्री स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ भक्ति प्रकाश जी एक साधना सत्संग में नित्य श्री स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ भक्ति प्रकाश जी को हम साधना सत्संग में नित्य उसको पढ़ते हैं। एक बैठक होती है। श्रद्धा का प्रसंग चल रहा था। डॉक्टर गौतम चटर्जी सर को ऐसा लगा कि भक्ति श्रद्धा के बिना नहीं हो सकती। वही श्रद्धा मनुष्य को प्रकाश अर्थात शाश्वत प्रकाश जो ज्योति स्वरूप राम है वहाँ लेके जाती है। इस प्रकार सात्विक गुण में मौन महत्वपूर्ण है, पर मौन में भी ध्वनि होती है। यही ध्वनि अंततः ध्वनि ज्ञान में परिणत हो जाती है। यही ज्ञान आध्यात्मिक प्रेरणा है। आपको बता दूं कि सर ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है मौन के बारे में, एक्सप्लोरिंग साइलेंस, मौन भाव आराधना। वो भी अभी पब्लिश हो गई है और उसका ट्रांसलेशन किया है भारती शर्मा जी आंटी ने। तो आप चाहें तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भिजवा सकती हूँ। सो चले हम फिर मिलते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि फ्राइडे सैटरडे 2 दिन हम इसको लेके आए और धीरे धीरे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी साधना फिर वो आधी चीज़ें ऊपर से जाए। मेरे खुद के, मैं आपके लिए नहीं बोलती, मैं तो अपने लिए बोलती हूँ कि धीरे धीरे उसको धीरे धीरे सिप 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 लेके पीते हुए हम इस परम आनंद को आगे बढ़ते हैं। चले, राम राम जी।